एमजेद प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो विद्यार्थी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एलएपी CBT2 हो, NTPC CBT2 हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वही प्रश्न है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, यही से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। चलिए, मॉडल सेट पहला, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। उसके बाद मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य होता है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव को बाहर करना। क्वेश्चन पूछे गुर्दा का कार्य क्या होता है, बोलिएगा शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना ही गुर्दा का कार्य। किसकी कमी से रतौंधी होती है? किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी है? शरीर में हड्डी की कुल संख्या कितनी है? 206। शरीर में सबसे बड़ी लंबी हड्डी यानी अस्थि क्या है? तो फीमर जांग का हड्डी है। शरीर के सबसे छोटी मजबूत हड्डी क्या है? जेबड़े की हड्डी। शरीर के सबसे छोटी मजबूत हड्डी पूछेगा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा जेबड़े की हड्डी। शरीर के सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो फीमर जांग का। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। किसका यौगिक है? प्रोटीन का। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, यानी कि खून को थक्का जमने से सहायक होता है तो विटामिन के। थक्का जमाने में विटामिन के का काम होता है। रुधिर का लाल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? वो सभी को दान कर सकता है ओ ग्रुप वाले, और सबसे ग्रहण कर सकता है AB ग्रुप वाले। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त कहाँ स्रावित होता है? बोलिएगा यकृत में। स्वस्थ मानव का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को कौन अलग करता है? किडनी, यूरिकक कह सकते हैं हिंदी में। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग की कोशिका है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? कुत्तों के काटने से। वायरोलॉजी का संबंध है विषाणु के अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। चलिए, दूसरा सेट प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया का। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? तो बोलिएगा मलेरिया रोग का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है? तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है तो मूली, गाजर, शकरकंद। मूली, गाजर, शकरकंद जड़ों का रूपांतरण है। तने का रूपांतरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज, हल्दी भी कह सकते हैं। हल्दी। तने का रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी, प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है
5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? बोलेगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। हड्डी में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डी में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 यानी 23 जोड़े। रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन 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 शरीर में बनती है अग्नाशय में। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? अग्नाशय में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रकार के वंशानुगत रोग हैं, 2 प्रकार के प्रमुख वंशानुगत रोग क्या है? वर्णांधता और हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में। मछली सांस लेती है गिल्स के द्वारा, मछली सांस लेती है गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, पका पपीता भी बोल सकते हैं। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लैकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लैकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टैलिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 का रिसर्व हुआ था मेथाइल आइसोसाइनाइड, रिसर्व हुआ था मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। आइए मॉडल पेपर सेट 3, तीसरा सेट बताते हैं। मॉडल सेट 3, काला हीरा और काला सीसा किसे कहते हैं? तो कार्बोनेडो को काला हीरा कहते हैं, ग्रेफाइट को काला सीसा कहते हैं। काला हीरा किसे कहते हैं? तो बोलेगा कार्बोनेडो को। और काला सीसा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? अस्थि का नाम क्या है? अस्टेपिचकांड का होता है। जीवन रक्षण हार्मोन कहते हैं एंड्रीनल को, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एंड्रीनल ग्रंथि को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश संश्लेषण अधिक किसमें होती है? लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किसमें होती है? तो बैंगनी रंग। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम गैस हैं ब्यूटेन एंड प्रोपेन के मिश्रण से। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? तो बोलेंगे ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों के मिश्रण से। आइए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहलाता है? कहते हैं राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम से, यानी पिता के क्रोमोसोम से, न कि माता या स्त्री के। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। शरीर के सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल, दांत की हड्डी। संसार के सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, संसार के सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8। जीन के ने संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना, जीन के संश्लेषण से संबंधित है हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। पुरुष जीन का संगठन होता है XY और स्त्री जन जीन का संगठन होता है तो बोलिएगा XX। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? पत्ती।
अब ब्रोंकाइटिस रोग किससे है? कृत्रिम हृदय से। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है तो 22+Y। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह से 3 मॉडल सेट पर डे जो ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वही क्वेश्चन को आपको पूरा करा देंगे। जितना सेट होगा कम से कम 200-250 सेट है, सभी को बता दिया जाएगा। बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इससे हूबहू क्वेश्चन इसी से आते हैं, ज़रूर देखिएगा। आप लोग ग्रुप डी में बहुत महत्वपूर्ण होगा, सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत।